ओह हाय यू ऑल, वेलकम टू स्वागता टॉक्स रियल। यार एक बात बताओ, ब्रेकअप हर्ट्स ना। एंड उसके बाद जब उस ब्रेकअप से मूव ऑन करके आप अपने लाइफ को एक नया पर्सपेक्टिव देते हैं, एक नया डायरेक्शन देते हैं अपने लाइफ को, दैट ऑल्सो फील्स सो गुड ना कि फाइनली यू आर ओवर दैट ब्रेकअप, फाइनली यू हैव बीन एबल टू मूव ऑन फ्रॉम दैट रिलेशनशिप। लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा है कि ब्रेकअप से लेके मूव ऑन करने तक एंड फाइनली स्टार्टिंग अ फ्रेश, इसके बीच ये जो जर्नी हुई, इसके बीच ऐसे वो कौन से 5 इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं जिन स्टेजेस को आपने क्रॉस किया और उसके बाद वो इंसान फाइनली मूव ऑन हो गया। सो आज के इस वीडियो में ना मैं आपको उन सब स्टेजेस से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी कि ब्रेकअप होने से लेके मूव ऑन करने तक वो कौन से स्टेजेस है जिससे एक इंसान गुजरता है। तो बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ते इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना है और उसके साथ साथ इस वीडियो को ना लाइक और शेयर भी कर दो, ताकि उन सबको जिनको इन 5 स्टेजेस के बारे में पता होना चाहिए उनको भी मालूम पड़े। ओके, सो जो स्टेज 1 है दैट इज ऑफ इमोशनल शॉक। अभी आप सोचोगे इमोशनल शॉक क्या है। देखो, ब्रेकअप कोई अच्छी चीज तो नहीं होती। अभी कुछ ब्रेकअप्स थोड़े लेस सीवियर होते हैं और कुछ थोड़े ज्यादा सीवियर होते हैं, लेकिन जो ज्यादा सीवियर या फिर मान लो सीवियरिटी के लेवल चाहे जो भी हो, थोड़ा बहुत तो पेन होता है ना ब्रेकअप के बाद। तो वो जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज ऑफ इमोशनल शॉक। क्यों? क्योंकि इससे आपके ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग दैट जस्ट हैपेंड, एंड वो एज इमोशनल शॉक आपके ब्रेन को रिसीव होता है। इससे क्या होता है ना, आपके ब्रेन ना जो स्ट्रेस हार्मोन है जैसे कि कॉर्टिसोल वो रिलीज करते हैं, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है कि जब आप स्ट्रेस में होते हो तो स्ट्रेस हार्मोन निकलेगा, तो जो आपका ब्रेन है वो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है विच इज कॉर्टिसोल। इसी के साथ साथ इमोशनल पेन भी अटैच्ड होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि एक इतने दिनों तक जिस रिलेशनशिप में आप थे वो अचानक से अब टूट गया, अब इट्स नो मोर, तो आपके इमोशंस को तो एक प्रॉब्लम होगी ना, मतलब आपके इमोशंस में एक उथल पुथल मचेगी। तो वो जो इमोशनल पेन है दैट इज अ पार्ट ऑफ द फर्स्ट स्टेज। अब आपको इमोशनल पेन होगा, उसके साथ साथ क्या होगा, कुछ लोगों में ये होता है आइडेंटिटी क्राइसिस भी हो सकती है। कैसे आइडेंटिटी क्राइसिस हो सकती है? क्योंकि आप इतने दिन किसी के साथ रिलेशनशिप में थे तो आपने खुद को उनके साथ अटैच कर लिया था, मतलब आपकी एग्जिस्टेंस को आपने उनके एग्जिस्टेंस के साथ अटैच कर लिया था। अब क्योंकि वो नहीं है आपकी लाइफ में, और मतलब कि अब उस रिलेशनशिप में आप नहीं हो, तो अब क्या हो गया, अब जुदा हो गए हो। अब आपको लग रहा है कि हु एम आई, ये जो हु एम आई वाली चीज है ना कि उनके बिना मैं कौन हूं, मेरी क्या आइडेंटिटी है, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी क्राइसिस। सो स्टेज 1 इज इमोशनल शॉक। अब हम ग्रेजुएट करते हैं नेक्स्ट स्टेज पे, वो क्या है, दैट इज ऑफ एंजाइटी एंड फियर। ब्रेकअप तो हो गया ना, एंजाइटी फियर फिर किस चीज का है? तो एंजाइटी एंड फियर उस चीज का है कि आपको फिर ऐसे लगना शुरू हो जाता है कि मे बी आई विल नॉट बी एबल टू फाइंड लव अगेन, मुझे कभी लव दोबारा मिलेगा ही नहीं। तो ये जो एक एंजाइटी, एक जो फियर है हो जाता है ना आपके अंदर कि अब क्या होगा, एक अनसर्टेनिटी वाला जो सिचुएशन हो जाता है, दैट इज causing anxiety and fear, and this is the second stage of your breakup cycle। इसके साथ साथ क्या होता है ना, rumination of memories। अब आप सोच रहे हो कि rumination of memories क्या है? वो जो जब आप रिलेशनशिप में थे तो वो जो मेमोरीज है वो आप ruminate कर रहे हो, आप उसको याद कर रहे हो बार बार, और क्योंकि आप उस चीज को याद कर रहे हो ना वो आपको और ज्यादा पेन पहुंचा रहा है, और क्योंकि वो चीज पेनफुल होती जा रही है आपका एंजाइटी और फियर का लेवल और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सो एंजाइटी एंड फियर बीइंग अ पार्ट ऑफ द ब्रेकअप साइकिल इज द सेकेंड स्टेज। नाउ कमिंग टू द थर्ड स्टेज, एंड आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जो स्टेज है ना दिस इज द मोस्ट क्रूशियल। व्हाई? बिकॉज इसमें ना क्या होता है, जो आपके हार्मोन लेवल्स होते हैं ना, मतलब आपके जो स्ट्रेस हार्मोन के लेवल्स होते हैं यानी कि कॉर्टिसोल, वो एकदम पीक पे पहुंच जाते हैं। और कुछ लोगों में ये कुछ टाइम तक, मतलब थोड़े कम टाइम तक रहते हैं, और कुछ लोगों में ये प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, तो कुछ वीक्स तक ये चलता रहता है। एंड जो आपके गुड हार्मोन्स है ना, यानी कि डोपामीन, सेरोटोनिन, जो आपको हैप्पी हार्मोन्स के नाम से भी आप जिनको जानते हैं, तो क्या होता है कि उनका लेवल बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर स्ट्रेस बिल्डअप हुआ है और पीक स्ट्रेस हार्मोन लेवल पहुंच जाता है। इसी टाइम पे ना लोग इतना ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं ना कि वो अपने फिजिकल हेल्थ को एकदम खराब कर बैठते हैं। सो दिस स्टेज, ऑल्दो दिस इज द थर्ड स्टेज, बट इट इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप अकॉर्डिंग टू मी। एंड इस स्टेज में ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आसपास के लोग हैं ना, जो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली है, वो आपको सपोर्ट करे। अगर आपको दिख रहा है कि कोई इंसान मतलब ऐसे दुख में ऐसे ढसता जा रहा है अंदर ना,
तो उसको आप कैसे उस दुख से निकालो, उसको किसी अच्छे एक्टिविटी में कोई जो होता है ना, मान लीजिए कहीं पे आप पिकनिक पे चले गए, कुछ एक हॉबी, कुछ एक एक्टिविटी में उनको इन्वॉल्व करो, ताकि वो जो स्ट्रेस हार्मोन्स के लेवल इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं ना, मतलब जो कॉर्टिसोल इतना बढ़ चुका है, उसको रिड्यूस करो, और जो डोपामीन और सेरोटोनिन है ना, उसको बढ़ाने की कोशिश करो। दोस्तों, अब जब हम 4th स्टेज को डिस्कस करेंगे ना, तो यहाँ से हैप्पी स्टेज स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तो 4th स्टेज जो है ना, वो है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्यों? क्योंकि अभी प्रोलॉन्ग, जैसे मैंने कहा कि पिछले स्टेप में कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक, अब जिसमें जितना स्ट्रेस हार्मोन लेवल ज़्यादा होता है, जिसको ज़्यादा पेन होता है, इमोशनल पेन होता है, जिसको ज़्यादा दुख होता है, तो उनके अकॉर्डिंगली उनका जो है वेरीड टाइम पीरियड रहेगा। अभी जो एक्सेप्टेंस वाला स्टेज, इसमें क्या होता है ना दोस्तों, कि अब आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट आती है। अब धीरे धीरे उस स्टेज से निकल रहे होते हो, पूरी तरह हील्ड नहीं होते हो, लेकिन आप उस स्टेज से निकल रहे होते हो। यानी कि जो आपके स्ट्रेस हार्मोन जो था ना, वो कम हो रहा होता है और डोपामीन और सेरोटोनिन धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। आप उस दिशा में जाते हो कि आप खुद को हील करना चाहते हो। सो दिस इज द 4th स्टेप ऑफ योर ब्रेकअप साइकिल, विच इज एक्सेप्टेंस। क्लैरिटी ऑफ थॉट आती है एंड एक्सट्रीम थॉट्स कम हो जाते हैं। अब आप एक्सट्रीम लेवल पे कुछ भी नहीं सोच रहे होते हो। अब आप धीरे धीरे इस चीज को नॉर्मलाइज करते हो कि यस, ब्रेकअप हुआ है एंड नाउ आई एम एक्सेप्टिंग द फैक्ट। नाउ कमिंग टू द 5th एंड द लास्ट स्टेज, एंड आई थिंक दिस इज द हैप्पीएस्ट स्टेज। डू यू नो व्हाई? बिकॉज दिस इज द हीलिंग स्टेज। यहाँ से ना एडजस्टमेंट शुरू हो जाती है, क्योंकि अब आप उस फेज से गुजर चुके हो। अब वो स्ट्रेसफुल पीरियड अब आपके लाइफ में और नहीं है। अब आपको मालूम है कि यस, दिस वॉज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, एक एपिसोड था मेरी जिंदगी का, एक चैप्टर था, अब वो कंप्लीट हो चुका है। सो दिस इज वेयर एडजस्टमेंट एंड रीअलाइनमेंट स्टार्ट। एंड इस स्टेज को ना आपको बहुत अच्छे से मेंटेन करना चाहिए, ताकि आप दोबारा से पिछले वाले स्टेजेस में ना चले जाओ। बिकॉज दिस इज द स्टेज which again starts making you a happier person, which again starts making you feel like yourself. So, I believe कि इस वीडियो से आपको ये तो मालूम पड़ गया होगा कि ऐसे वो कौन से 5 स्टेजेस हैं जो एक ब्रेकअप साइकिल में होता है। तो ब्रेकअप से लेके मूव ऑन करने तक और एक नया लाइफ शुरू करने तक जितने भी स्टेजेस थे, वो कौन से स्टेजेस थे, तो ये वीडियो में आपको वो सब की क्लैरिटी मिल चुकी है। Now, I hope this video helps you and a lot of other people, and please keep following my content, and till the next time that I bring a video for you. See you soon.